देखो पी चिदम्बरम जो हैं उन्होंने जो अब बयान दिया, मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। आज उन्होंने कन्फेस किया, एडमिट किया कि जब वो गृह मंत्री थे, देखो 26/11 का जब हमला हुआ 2008 में, जब लगभग 250 लोगों की दुखदायक मौत हुई, वो 7-8 घंटे तक मुंबई को बंधक बनाए रखा उन आतंकवादियों ने। और उस समय तो यदि कसाब जीवित ना पकड़ा जाता तो ये तो बोल रहे थे आरएसएस की साजिश, हिंदू आतंकवाद। दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने तो उसी समय, क्योंकि कलावा देख लिया इन्होंने कसाब के हाथ में, कह रहे हिंदू आतंकवाद। यदि वो जीवित ना पकड़ा जाता तो इन्होंने हिंदू आतंकवाद ही थोप देना था भारत के ऊपर। अभी मैं आ रहा हूँ पी चिदम्बरम ने जो इतने वर्षों के बाद जो कन्फेस किया, जो एडमिट किया, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा पॉडकास्ट के दौरान तो उन्होंने माना। पी चिदम्बरम ने ये कहा कि बदला लेना पी चिदम्बरम गृह मंत्री चाहते तो थे, लेकिन उस समय अमेरिका का दबाव था। अमेरिका की जो विदेश मंत्री हैं वो आई थी यहाँ पे राइज करके, और साथ में विदेश मंत्रालय का भी यही कहना था। कहते इन्होंने पहले मन बना लिया था। जब मनमोहन सिंह जी से इन्होंने बात की थी, उस समय क्या था कि मनमोहन सिंह ने अपनी मंशा इनको बता दी थी कि नहीं, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। और इसकी बात की पुष्टि जो अभी इन्होंने बोला है पी चिदम्बरम साहब ने, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक लिखी है ए प्रॉमिस लैंड, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि 26/11 हमले का बदला जो है उस समय की यूपीए की गवर्नमेंट इस वजह से लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस समय की सरकार को ये लगता था यदि हमने बदला लिया तो भारत में हिंदू मुस्लिम होगा जिसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचेगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है प्रॉमिस लैंड के अंदर। पी चिदम्बरम तो अब बोल रहे हैं, बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो अपनी बुक में पहले ही मेंशन कर दिया गया। और राहुल गांधी, मतलब इनको क्या हक है सदन में ये पूछने का, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। ये कह रहे हैं ट्रंप के कहने पे मोदी जी ने बदला नहीं लिया। बदला हमारी सेना ने अच्छी तरह से लिया, उनकी हालत खस्ता कर दी हमारी सेना ने। और ये कह रहे हैं कि मोदी जी झुक गए। मतलब पूछ कौन रहा है, छन्नी पूछ रही है सुई से तुझ में छेद कितने। लेकिन राहुल गांधी जी को ये नहीं मालूम, ये जितना चाहते हैं ना मोदी जी को एक्सपोज करना, ये अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे होते हैं। आज इनके गृह मंत्री आए हैं, मैंने नहीं देखा किसी टीवी डिबेट के अंदर कोई कांग्रेसी नेता आके इसको डिफेंड कर रहा हो। देखो उस समय यदि आपको बताऊं 26/11/2008 का यदि यूपी की सरकार बदला ले लेती तो उसके बाद ये जो बेकरी कांड हुआ यूपी के अंदर, जो उसके बाद स्टेडियम के अंदर, चन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर जो ब्लास्ट हुए, जो वाराणसी में ब्लास्ट हुए, जो दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुए, मतलब इतने अधिक 2010, 11, 12 में जो इतने बम धमाके हुए, इतने भारतवासियों की जान गई, वो ना जाती यदि उस समय की सरकार जो है वो भी आज की सरकार की तरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देती, उनके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक कर देती, कोई ऑपरेशन संदूर की तरह। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी सेना तो हमेशा से सशक्त रही है बदला लेने में, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि ये राजनीतिक जो भारत के प्रधानमंत्री जो थे पहले मनमोहन सिंह, ये मौन रहते थे हर घटना पे, तभी उनके हौसले बुलंद होते थे। देखिए भारत मिलिट्री के मामले में दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री हमारे पास है। भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। खाली मैं इसी के नहीं बात कर रहा, देखो वेपन्स के मामले में तो ठीक है, कहाँ हम वेपन इंपोर्ट करते थे, आज भारत वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो यूपीए के समय में 2014 से पहले यदि मैं वेपन एक्सपोर्ट की बात करूं तो 2200-2500 के लगभग वेपन हम एक्सपोर्ट करते थे। आज की डेट में 50,000 करोड़ रुपए के वेपन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन भारत आर्थिक रूप से भी आज की डेट में वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज़ हो, इनके आंकड़े क्या आ रहे हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो इंडिया है, वो भारत है। सबसे तेज 6.5 इन्होंने बताई। और अभी जो 2025 के जो आंकड़े सामने आए इसके क्वार्टर के 7.8 सभी प्रेडिक्ट कर रहे थे 6.5% के साथ से GDP बढ़ेगी। 7.8 तो पूरी दुनिया को चंबे में ला दिया। पूरी दुनिया मतलब हैरान रह गई कि इतनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ये मोदी है तो मुमकिन है। यदि ये देखो ये जितनी भी आलोचना करें, करने के लिए जेन्युइन कोई नहीं है। देखो मोदी जी का ये कहना है जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। ये राहुल गांधी सदन में कह दें ट्रंप के आगे झुक गए, ट्रंप ने सीज फायर रुकवाया, ट्रंप ने रुकवाया, क्रेडिट राहुल गांधी दे रहे हैं ट्रंप को। देखो यदि ट्रंप ने रुकवाया होता, ट्रंप ने क्या बोला था कि मैंने इंडो पाकिस्तान वार रुकवा दी, मैंने दोनों को ट्रेड का प्रलोभन दिया, मैंने टेम्पटिंग ऑफर दिया, ट्रेड का लालच दिया इनको, तो वार रोक दी। यदि ट्रेड का ही प्रलोभन दिया होता तो फिर भारत में 50% टैक्स क्यों लगाते?
इसी बात पे ये अपनी बात को जुटला रहे हैं ट्रंप। ये देखो, ट्रंप भी अब इतना नहीं बोल रहे थे कि मैंने वार रुकवाई, ये भारत का विपक्ष जो है वही बोल रहा है कि इन्होंने वार रुकवाई। इवन कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी बोल दिया कि इसके अंदर ट्रंप का कोई हाथ नहीं था। उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई। ट्रंप भी अब इसके ऊपर ज़्यादा बोल नहीं रहे। बोल कौन रहा है? ये हमारा विपक्ष जो है, जो इंडी ठगबंधन जो बना है, ये बोल रहा है। लेकिन मोदी जी का वही कहना है, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। अच्छा, अगर 2008 की हम बात करें, 2026-11 की, अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो बदला लेती? देखिए, यदि उस समय सरकार होती तो 26/11 के बाद मैंने आपको बताया, ये जो बेकरी कांड हुआ पुणे में, जहाँ फिर चन्ना स्वामी स्टेडियम में जो बम ब्लास्ट हुए, जो वाराणसी में हुए, जो दिल्ली में हुए, जो जयपुर में हुए, बेंगलोर हुए, और 2011 में तो ट्रिपल ब्लास्ट हुए मुंबई में अलग अलग जगह पे। ये सारे के धमाके देखो अभी रुक गए ना। अभी कैसे रुके? अभी भी वही वाली सेना जो पहले थी। मैंने आपको बताया सेना पहले भी सशक्त थी, अब भी है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। जो मोदी जी ने जब पूरी छूट दे दी सेना को, आप देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी फैसला लेना है आपको दिल्ली में कॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरी छूट है। तो जब उनको पूरा छूट दी गई तो हमारी जो सेना है वो अपने इसके ऊपर मंशा जो मोदी जी की थी उसके ऊपर खरी उतरी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी दिखा दिया, उरी स्ट्राइक करके भी दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर भी दिखा दिया। आज पाकिस्तान कटोरा पकड़ने में मजबूर है। और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिका की जो सर्वे करती है वही बता रही है, दुनिया के सबसे तेजस्वी, सबसे प्रभावशाली, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज भारत के हैं हमारे मोदी जी। लेकिन विपक्ष तो चोर बोलता है कि चोर हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़। देखो, ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए मैंने आपको बोला, ये बहुत चीज़ें ले आए। ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए पेगासस भी ले आए, अंबानी अडानी भी ले आए, राफेल भी ले आए, चौकीदार चोर भी ले आए, और अब वोट चोर, गद्दी छोड़, चाइना ने ज़मीन हड़प ली, लेकिन मोदी जी पे कुछ चिपक नहीं रहा। तो ये इनको अब समझ नहीं आ रही। देखो, पहले तो ईवीएम चोर थी, अब ईवीएम से जब पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट से 17 बार फटकार लगी विपक्ष को कि ईवीएम जो है वो ठीक है, अगर कोई आपके पास छोटा सा भी कोई सबूत है तो ही कोर्ट में आइए, बेवजह मत आइए। तो अभी इन्होंने ईवीएम को छोड़ दिया। इतने वर्षों तक ईवीएम घोटाला कर रही थी, आज ईवीएम का ई नहीं बोल रहा है इंडी ठगबंधन, आज कह रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे ये वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे, अभी जो अलंदा का नाम लिया, अलंदा में तो इन्हीं का अपना ही, देखो अलंदा के अंदर 35 साल बाद कांग्रेस का विधायक बना जहाँ पे ये कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। तो राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखता कौन है, मुझे ये नहीं समझ आई। भारत की जो सेना की यदि बात आपने बोला कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, देखो भारत की सेना जो है ये शुरू से ही सशक्त रही है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, लेकिन उनके हाथ बंधे रहते थे। अब सेना जो है उन्होंने खुद बोला कि हमें आज की सरकार ने खुली छूट दे रखी है। देखो, मुझे ये बताइए, यदि यूपीए की सरकार होती तो क्या अभिनंदन सकुशल वापिस आ सकता था? मुझे बताइए, यदि यूपीए की सरकार होती तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता था? क्या ऑपरेशन सिंदूर हो सकता था? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और अभी ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। आज पाकिस्तान कटोरा मांगने में, आज की डेट में पाकिस्तान में तारीफ़ होती है राहुल गांधी की। अफरीदी तारीफ़ किसकी करते हैं? राहुल गांधी की करते हैं। वहाँ का जैश ए मोहम्मद के जो चीफ़ है वो किसकी तारीफ़ करते हैं? कांग्रेस की तारीफ़ करते हैं। आज की डेट में मोदी जी को तो हर एक हटाना चाहता है, चाहे भारत का विपक्ष हो, चाहे ISI हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आतंकवादी संगठन हो, सब चाहते हैं मोदी जाए और ये अल्प बुद्धि वाला बालक जो है वो भारत की गद्दी पे बैठे। इसके लिए डीप स्टेट काम कर रही है। और पहले भी उन्होंने, देखो भारत में जब CA का मुद्दा था, जब किसान आंदोलन हुआ, हर समय डीप स्टेट का हाथ रहा, लेकिन भारत में कामयाबी नहीं मिली जैसे उनको भारत की नेबर कंट्रीज में मिली। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, म्यांमार की। ये छोटी छोटी कंट्रियों में तो डीप स्टेट कामयाब हो गई, लेकिन भारत में कामयाबी नहीं मिली। भारत इतना बड़ा 140 करोड़ की आबादी का देश, और सबसे बड़ी बात है भारत की जनता के दिल में मोदी जी बसते हैं। तो मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है जनता का, क्यों ना हो। जिन्होंने 370 हटाया उस पर क्या विश्वास ना करे? जिन्होंने राम मंदिर बनवाया क्या उस पर विश्वास ना करे? जिन्होंने हमारी जो विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय की जो बहनें थी, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे के ऊपर, किसी वो ट्रिपल तलाक का जो इतना बड़ा मुद्दा था उसके ऊपर इंसाफ दिलाया उन बहनों को, तो क्या भारत की जनता जो है, चाहे हिंदू है, चाहे पढ़ा लिखा मुस्लिम भी,
देखो जो भी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सबसे अधिक फैसला तो अल्पसंख्यकों को मिल रहा है, विशेष समुदाय को मिल रहा है। क्या मोदी जी की कोई ऐसी योजना है जो कि इस विशेष धर्म को नहीं दी जाएगी? उनका सबसे अधिक जो फ़ायदा है वो विशेष समुदाय उठा रहा है। और जो विशेष समुदाय का जो पढ़ा लिखा युवा है, जो टीवी में एंकर भी आ रहे हैं उनके, वो मोदी जी का पक्ष रखते हैं। लेकिन क्या है, ये मौलाना मौलवी या बड़े बड़े मुस्लिम नेता ये चाहते नहीं है कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख के गया तो ये मौलाना मौलवी कादियों की और नेताओं की बातों में नहीं आएगा। फिर सारा वोट जो है विशेष समुदाय का भी मोदी जी को जाएगा। देखो, और जो नेता क्या चाहते हैं, 20% को एकजुट रखो, 80% को जातियों में बांट दो। देखो, ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है ना, ये अब शुरू हुई है। पहले तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम ही होता था, अब थोड़ा हिंदू मुस्लिम हुआ। और मैंने आपको क्या बताया कि मोदी जी जो हैं वो ही एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विशेष समुदाय के लिए, मुस्लिम के लिए ये कहा कि मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में यदि कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने का काम जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। ये आज की सरकार जो है, क्योंकि आज की सरकार का ये मानना है यदि भारत को विकसित राज्य बनाना है तो भारत के हर एक धर्म, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का व्यक्ति जब विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा।